बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ जलेबी बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। ये ऐसी मिठाई है जो कि हर किसी की मनपसंद होती है और आप इसको घर पर बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको आपको बनाना सिखाऊंगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर एक बाउल में मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैं 1 कप मैदे की मेजरमेंट से इसको बनाने लगी हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो इन्हीं चीज़ों को आप डबल कर लीजिएगा। 1 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच बेकिंग पाउडर और इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए चम्मच का चौथाई हिस्सा मैंने येलो फूड कलर लिया है। आप चाहें तो रेड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप पानी लिया है, लेकिन सारा शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम एक स्मूथ सा इसका बैटर बनाएंगे। थोड़ा सा पानी और शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत हार्ड हमने इसका बैटर नहीं बनाना, बहुत ही स्मूथ सा बनाना है। आगे चल के मैं आपको चेक करवाती हूँ। तकरीबन पौना कप मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। ये मैदे पे डिपेंड करता है, आप एकदम से पानी शामिल नहीं कीजिएगा। मैंने तकरीबन पौना कप पानी शामिल किया है। अब चम्मच को हटा के इस तरह हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, या ऐसा कहें कि इसको हाथों की मदद से हमने अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट बीट करना है। जितने अच्छे तरीके से हम इसको फेंटेंगे उतना ही ये लेसदार बनेगा और जलेबी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं फेंटते हुए। इसका मैं आपको बैटर चेक करवाती हूँ। इस किस्म का होना चाहिए। देखिए, एक ही सिमत में गिर रहा है। बैटर हमारा रेडी है। अब एक पैन ली है, इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 कप चीनी के मैंने शामिल किए हैं और इसमें जाएगा 1 कप पानी का। चीनी डबल और उसका हाफ़ पानी इसमें हम शामिल करेंगे। अब इसमें खुशबू के लिए हम सब्ज़ इलायची खोल के शामिल कर देंगे। इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। साथ साथ हम चीनी को हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे नहीं बैठे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे शीरे को पकने में। यहाँ पे मैंने शामिल किया है तकरीबन हाफ़ चम्मच सिरके का। आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करते जाएंगे साथ साथ चीनी को, और तकरीबन 5 से 7 मिनट में शीरा बनकर तैयार हो जाएगा। हमने 1 से या 2 तार का नहीं बनाना, सिंपल 5 से 7 मिनट के लिए शीरे को पकाना है हमने। देखें, इस तरह से जो मैं आपको चेक करवाती हूँ, बस इतनी इसकी तार बननी चाहिए। शीरा हमारा रेडी है। अब इसका चूल्हा बंद करते हैं, उसको एक साइड पे रख देते हैं। ये देखिए, इसके ड्रॉप्स ऐसे गिर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक कैसे वाली इस तरह की बोतल ली है। आप चाहें तो इसको पाइपिंग बैग में भी बना सकते हैं। आगे से थोड़ा सा कट लगा के पाइपिंग बैग को डबल करके उसके हल्का सा आगे से कट लगा सकते हैं। मैं इसको इस तरह से कैसे वाली बोतल में बनाने लगी हूँ। अब जो हमने बैटर बना कर रखा था इसमें हम शामिल कर देंगे। ये देखिए किस तरह से एक सिमत ही सारा गिर रहा है, बिल्कुल भी ये टूट के नहीं गिर रहा। इससे ज़्यादा ये पतला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस किस्म का एक सीधा पैन लिया है, क्योंकि कढ़ाई में तो जलेबी बिल्कुल भी फ्राई नहीं हो सकती। इस तरह से जिसका पैंदा सीधा हो वो हमने पैन लिया है। इसमें मैंने घी शामिल किया है और घी में बहुत ही ज़बरदस्त जलेबी फ्राई होती है। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह से मैंने एक स्ट्रॉप इसके ऊपर गिराया है और बहुत अच्छे से ये फूल के ऊपर आ गया। इसको हम निकाल लेंगे। अब इस तरह से बोतल को पीछे से हम प्रेस करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से इसको हम रॉड में करते हुए जलेबी बना लेंगे। ये इतना आसान तरीका है, यकीन माने, बहुत ही आसानी तरीके से, और आप बहुत ही मज़ेदार आप जलेबी घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखें, बहुत ही मज़ा आता है जलेबी बनाने में और बहुत ही आसानी तरीके से ये बन जाती है। इसको 3 से 4 मिनट लगते हैं फ्राई होने में। जब ये फ्राई हो जाती है खुद ब खुद ऊपर आ जाती है, और इसको हम लाइट गोल्डन कलर करने तक इसको हम पका लेंगे। और जैसे ही साथ साथ जगह बनती जाएगी हम और जलेबियाँ बनाते जाएंगे, और साथ साथ हम इसकी
साइड भी चेंज करते रहेंगे। ये देखिए ये जलेबियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। जो रेडी होगी है उनको हम निकालेंगे और उसको निकालते साथ ही हमने डायरेक्ट शीरे में इसको शामिल कर देना है और बाहर बिल्कुल भी रखना। लेकिन शीरा ख्याल कीजिएगा, शीरा थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम बाकी जलेबियाँ भी तैयार कर लेंगे। साथ साथ मैं इसको शीरे में शामिल करती जा रही हूँ और शीरे में हमने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए डिप करना है। उसके बाद हम किसी स्ट्रेनर में निकाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो मीठा है वो निकल जाए। सारी जलेबियाँ इसी तरह हम बनाकर रेडी कर लेंगे। इनको हम निकाल लेंगे और साथ ही गरम गरम शीरे में हम इसको शामिल कर देंगे। तकरीबन इसको हमने 2 से 3 मिनट डिप करना है और निकाल लेना है किसी स्ट्रेनर की मदद से। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपकी जलेबियाँ ज़बरदस्त बनी तो इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको हम निकाल लेंगे और किसी स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो शीरा वो निकल जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रिस्पी जलेबी बनकर तैयार हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।